हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल एसपी स्टडी 80 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत अच्छा चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार होगा अगर आप क्लास पूरी देखते हैं तो। आइए टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक आज जीव विज्ञान पर है। ठीक है बच्चों, इस पर है जीव विज्ञान पर। ठीक। और मैं इस पर आपको कुछ थ्योरी में समझाऊंगा। क्लास लंबी हो सकती है, कृपया क्लास को पूरा देखेंगे तो ही आपके समझ में आएगा, अन्यथा आपके समझ से बाहर हो जाएगा। तो आज हम लोग इस छोटे से चैप्टर अध्याय 2 पर फोकस करेंगे, इस कोशिका के ऊपर। ठीक है बच्चों, इस कोशिका के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ कोशिकाओं के विशिष्ट नाम। ठीक है, जो विशिष्ट नाम है उनको देखिए। जैसे कि जो न्यूरॉन है, ये तंत्र की कोशिका है। न्यूरॉन किसकी कोशिका है? तंत्र की कोशिका है। और जो नेफ्रॉन है, ये वक्र की कोशिका है। किसकी कोशिका है? वक्र की कोशिका है। इसी प्रकार जो हेपेटिक कोशिका है, ये हमारी हेपेटिक कोशिका है, ये यकृत की कोशिका है। ठीक है। और जो अंड कोशिका होती है, ये मादा में जनन कोशिका कहलाती है। किसमें जनन कोशिका कहलाती है? मादा में जनन कोशिका कहलाती है। और शुक्राणु, ये शुक्राणु तो आप लोग जानते होंगे कि जो स्पर्म कोशिका होती है उसको शुक्राणु बोलते हैं। और ये नर में जनन कोशिका होती है। ये शुक्राणु जो है नर में जनन कोशिका होती है। और ये परागकण जो है, ठीक है, परागकण पौधों में नर जनन कोशिका है। परागकण भी क्या है? नर जनन कोशिका है। किसमें? पौधों में। ठीक है बच्चों, ये जो परागकण है ये पौधों में नर जनन कोशिका। तो इसी प्रकार आइए अब हम बात करते हैं कोशिका की। ठीक है, कोशिका की बात करते हैं। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के साथ ही जीव उन्नत नहीं हो गया था, बल्कि जीवों में जटिलता एवं उन्नत लक्षण कई शतकों वर्षों के बाद आए। और अभी भी जैव विकास का दौर थमा नहीं है, तथा जीवों के आंतरिक तथा बाह्य संरचना में जटिलता और बढ़ती जा रही है। जीवों के संपूर्ण शरीर एवं क्रिया प्रणाली की तरह कोशिकाओं में भी कम उन्नत, कम जटिल तथा अधिक उन्नत, अधिक जटिल संरचना एवं क्रियाविधि पाई जाती है। कोशिका को उनके जटिलता के स्तर पर दो प्रकारों में विभेदित किया जाता है। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक कोशिका और नंबर 2 यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो ये है। ठीक है, ये है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका। जो ये है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये। ठीक है, और ये है इकोरियोटिक कोशिका। ये इंग्लिश में इसने लिखा है। ठीक है, तो आइए कुछ हम आपको पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका को समझाते हैं। ये सेल वॉल है। ठीक है, ये देखिए, ये जो कि है, ये भीतर की जो परत है, ये इसको हम सेल वॉल कहते हैं। और ये आपके राइबोसोम है। ठीक है, ये आपके राइबोसोम है।
और राइबोसोम आप देख रहे होंगे जो कि ये छोटे छोटे छिद्र हैं, इनको हम राइबोसोम कहते हैं। और ये सेल कैप्सूल है, ये ये सेल कैप्सूल है। ये सेल कैप्सूल आप देख रहे होंगे, इस परत को बता रहा है, इस परत को सेल कैप्सूल बता रहा है, ठीक है। और जो न्यूक्लियोड है, ये इसकी बात करें तो बच्चों ये है आपका, ये देखिए ये, ठीक है। और जो प्लाज्मिड है, ये इसको तो आप बहुत आसानी से देख पा रहे होंगे, जो कि ये है, ठीक है बच्चों। और ये तो आप देख ही रहे हैं, फ्लैजेलम ये है, ये पूरा फ्लैजेलम है, ये भी फ्लैजेलम है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार हम कुछ आगे समझते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ये है हमारी, ठीक है। और ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि ये है, ठीक है। और ये आप देख पा रहे होंगे, इसको दर्शा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया को। और ये है गोल्जी बॉडी, ठीक है बच्चों। और ये है एंडोप्लाज्मिक, ठीक है। और ये है न्यूक्लियस, जो है ये भीतर दर्शा रहा है। ये है राइबोसोम, ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये एक छिद्र है, और ये भी छिद्र है, ये भी छिद्र है, ये राइबोसोम है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं कोशिका के विभिन्न आकार एवं आकृतियाँ, ठीक है। डिफरेंट साइज एंड शेप ऑफ सेल्स। वैसे तो अधिकांश कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती हैं, अर्थात उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, परंतु कोशिकाओं के आकार में अत्यधिक भिन्नता होती है। कुछ कोशिकाओं को हम खुली आंखों से देख सकते हैं, जैसे पक्षियों के अंडे कोशिका ही होते हैं, ठीक है। जो पक्षियों के अंडे होते हैं कोशिका ही होते हैं। इस प्रकार शुतुरमुर्ग का अंडा अभी तक की ज्ञात सबसे बड़ी कोशिका है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो सबसे बड़ी जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है बच्चों। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिकाएं उसकी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। इसी प्रकार विभिन्न अंगों की कोशिकाओं का आकार भी आकार भिन्न भिन्न होता है। आकार की तरह कोशिकाओं की आकृति भी भिन्न भिन्न होती है। सभी कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिका के अतिरिक्त मूल कोशिकांग पाए जाते हैं, किंतु इनमें अपने विशिष्ट कार्यों के लिए अनेक प्रकार के रूपांतरण होते हैं, जिससे उनकी आकृति में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं संवेदनाओं के प्रसारण के लिए साइटोन और एक्सोन के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। यहीं तक आप कर लोगे, फिर भी बहुत है, यहाँ तक रहती हैं, ठीक है। चलिए आगे देख, ये जो आप देख पा रहे होंगे इसको, कोशिका को, ये बात कर रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट में 1%, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कोशिका के अंदर होता है, और कोशिका के अंदर कार्बोहाइड्रेट 1% होता है, ठीक है। और ये जो दूसरी बात कर रहा है लिपिड, कोशिका के अंदर लिपिड भी होता है, और ये 2 से 3% का होता है, ठीक है। और अकार्बनिक लवण कोशिका के ही अंदर होता है, ये भी 1% का होता है। और जो राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है 0.7% का होता है, ठीक है बच्चों। और जो आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये कोशिका में ही होता है, 0.4% होता है, ठीक है। ये आगे चलिए मैं कुछ आप लोगों को दिखाता हूँ, जो कि ये है कोशिका द्रव में उपस्थित कोशिकांग कितने होते हैं। कोशिका द्रव में उपस्थित कोशिकांग आपके 7 होते हैं, ठीक है बच्चों। कितने होते हैं? 7। और जैसे कि कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 2 गोल्गी बॉडी, नंबर 3 एंडोप्लाज्मिक, ठीक है, रेटिकुलम, और प्लास्टिड होता है, लाइसोसोम होता है, रिक्तकाएँ होती हैं, और राइबोसोम होता है। ये आपके कहाँ होते हैं? कोशिका द्रव में उपस्थित कोशिकांग में होते हैं। कितने होते हैं? ये 7 होते हैं।
और जो केंद्रक द्रव्य में उपस्थित कोशिकांग होते हैं वो कितने होते हैं? केंद्रक द्रव्य में उपस्थित कोशिकांग आपके 3 होते हैं। नंबर 1 केंद्र का, नंबर 2 गुणसूत्र और तारक का है। ठीक है, आज हम आपका टॉपिक यहीं तक लेते हैं, और जितना भी मैंने आप लोगों को ये बताया है इसके बारे में कल हम संक्षेप में यानी डिटेल में बताना चाहेंगे। आपको अभी मोटी मोटी हेडिंग बताएंगे, और फिर भी ये हेडिंग ना समझते हुए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको याद कर लो तो भी आपकी नैया पार हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आइए बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को यह कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र तैरने वाला दोहरी झिल्ली से घिरा कोशिकांग होता है, जो कि आप नीचे ये देख रहे होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का ही ये चित्र है। ठीक है बच्चों, ये किसका चित्र है? माइटोकॉन्ड्रिया का ही एक चित्र है जो कि आप देख रहे होंगे। तो हाँ, बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ग्रहण किए हुए भोजन का यही ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक खास बात है कि इस कोशिकांग के अंदर इसका स्वयं का डीएनए का और राइबोसोम होता है। इसका स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन कहाँ है? ये जो लाइन है ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये मैट्रिक्स है। इसके बीच की जो जितनी भी इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी खाली जगह डल रही है ये मैट्रिक्स है। और ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो आसपास की झिल्ली देख रहे हैं ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये क्रिस्टेट है। ठीक है, ये ठीक है, और ये इंटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, कहाँ? ये आप देख सकते हैं, ये एक इंटर मेम्ब्रेन है ये। ठीक है, तो आज की वीडियो हम इतनी ही लेते हैं, आगे कल बताएंगे, बहुत अच्छा बताएंगे कल इससे भी। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एसपी स्टडी चैनल। ठीक है बच्चों।